हे एवरीवन, आप सभी का लर्न सिंपल इंग्लिश में ज़ोरदार स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेस। सारे वाक्य बेहद आवश्यक हैं और आप सभी को इन सेंटेंसेस को कभी ना कभी बोलने की ज़रूरत भी पड़ती है। नाउ विदाउट मेकिंग यू वेट एनी फर्दर, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन। मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ बाथ। आई एम टेकिंग अ बाथ। सबसे आसान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। घबराने की बात नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। जहाँ सब्जेक्ट क्लियर ना हो उसे देर से शुरू करें। अब रोगी खतरे से बाहर है। नाउ द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर। नाउ द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ डेंजर यानी खतरे से बाहर। मैंने उसे खुश किया। आई मेड हिम हैप्पी। आई मेड हिम हैप्पी। मेड मेक की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैं मुंबई में पला बढ़ा। आई वॉज ब्रॉट अप इन मुंबई। आई वॉज ब्रॉट अप इन मुंबई। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस में वाक्य है। ब्रिंग अप यानी परवरिश करना। ब्रॉट ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। आज तुम्हारा दिन है। इट्स योर डे टुडे। इट्स योर डे टुडे। कल मेरा दिन होगा। इट विल बी माई डे टुमारो। इट विल बी माई डे टुमारो यानी शायद मेरी किस्मत कल या भविष्य में चमकेगी। तुम थके हुए लगते हो। यू सीम टू बी टायर्ड। यू सीम टू बी टायर्ड। सीम टू बी का अर्थ लगने से है। उस दुकानदार ने मुझे लूट लिया है। दैट शॉपकीपर हैज़ रिप्ड मी ऑफ। दैट शॉपकीपर हैज़ रिप्ड मी ऑफ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। रिप ऑफ यानी लूटना यानी ज़्यादा पैसे किसी चीज़ के वसूल लेना। हम दोबारा कब मिलेंगे। व्हेन विल वी मीट अगेन। व्हेन विल वी मीट अगेन। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य है। हमें आज भेजा जा रहा है। वी आर बीइंग सेंट टुडे। वी आर बीइंग सेंट टुडे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है परंतु पैसिव वॉइस में। सेंट सेंट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। वह किसका भाई है। हुज ब्रदर इज ही। हुज ब्रदर इज ही। उसे वह मत करने दो। लेट हिम नॉट डू दैट। लेट हिम नॉट डू दैट। आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। देयर इज़ नो जॉय इन योर लाइफ। देयर इज़ नो जॉय इन योर लाइफ। सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है। विच इज़ द बेस्ट शर्ट। विच इज़ द बेस्ट शर्ट। बेस्ट गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है और उससे पहले आर्टिकल द लगता है। जो कुछ भी तुमने कहा गलत है। वट एवर यू सेड इज़ रॉन्ग। Whatever you said is wrong. Said से की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैं रास्ता भूल गया। I lost my way. I lost my way. lose का प्रयोग रास्ता भटकने के लिए होता है। lost lose की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यह देखने वाली मूवी थी। It was a worth watching movie. It was a worth watching movie. worth watching यानी देखने लायक। यही पेन तो मैं चाहता था। दिस इज़ द वेरी पेन आई वॉन्टेड। दिस इज़ द वेरी पेन आई वॉन्टेड। यहाँ वेरी का प्रयोग एम्फेसाइज या जोर देने के लिए किया गया है। उनके साथ खराब बर्ताव किया गया। दे वर ट्रीटेड बैडली। दे वर ट्रीटेड बैडली। ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। वहाँ क्या कुछ चल रहा है। वट इज़ गोइंग ऑन देयर। What is going on there? Go on का अर्थ चलने या होने से है। यात्रा करते समय हमें सामान कम लेकर जाना चाहिए। We should travel light. We should travel light. Travel light यानी कम सामान के साथ यात्रा करना। क्या तुम मुझे जाने दोगे। Will you let me go? Will you let me go? सुरेश पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। Suresh was hiding behind the tree. Suresh was hiding behind the tree.
पेड़ के पीछे छिपने के लिए हाइडिंग बिहाइंड द ट्री का प्रयोग किया जाएगा। मैंने भगवान से तुम्हारे लिए कुछ मांगा। I begged something for you from God. I begged something for you from God. ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। बेग यानी मांगना। वह अपने मोबाइल पर क्या देख रही है? What is she watching on her mobile? What is she watching on her mobile? मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हो। I know you are angry with me. I know you are angry with me. ये बच्चे मेरे नहीं हैं. These children are not mine. These children are not mine. Mine का प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है। वह मेरी दूर की रिश्तेदार है। She is my distant relative. She is my distant relative. Distant relative यानी दूर की रिश्तेदार। वह पक्का इसका उल्टा ही करेगा। He will definitely do its opposite. He will definitely do its opposite. It's यानी इसका। इसमें टी के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन नहीं लगता है। रवि के 3 भाई हैं। रवि हैज़ 3 ब्रदर्स। रवि हैज़ 3 ब्रदर्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करें। यह काम कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिस वर्क इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। दिस वर्क इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आई विल रिमेन indebted टू यू। आई विल रिमेन indebted टू यू। रिमेन यानी रहना, indebted यानी शुक्रगुजार या एहसानमंद या फिर ऋणी। हरीश किसका भाई है? Whose brother is हरीश? Whose brother is हरीश? बच्चे पार्क से आ रहे होंगे। Children will be coming from park. Children will be coming from park. ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। Dear friends, that's all I was able to put together in this video. I tried to explain some basic rules of grammar along with these sentences so that you speak these sentences only after understanding them. By learning basics of grammar, you will be able to make such sentences on your own. So I request you all to devote some more time to understanding these sentences so that you speak correct English. It's time for me to sign off. But before that, I would request you to please subscribe to this new channel if you are watching it for the first time. Please like and share the video on every possible social media platform so that maximum people are able to make use of this video. Thanks for watching. Bye friends.